चलो हाँ हो गया ना? हाँ सर। नहीं, जेई और इसमें है ना 20-25% का ही 20% का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा समझे? ठीक है, हाँ सर। जैसे कुछ कुछ कंसेप्ट है ना, जैसे अब मैं तुमको बताऊँ तो जेई एडवांस का सिलेबस जेई मेन से कम है, हाँ, लेकिन कैसा है वो एडवांस बहुत ज्यादा डिटेल में पूछता है। डिटेल में है, हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेंस का। मतलब जेई मेंस पढ़ा है तो उसमें तो नीट तो कवर हो ही जाना चाहिए, लेकिन कैसा है अगर ये सब बच रहा है मतलब वो कवर नहीं किया है फिर उन लोगों ने। समझे? सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ये सब कर रहा है, लेकिन वो क्या कनेक्टिंग ट्यूब का तो सर नहीं कर रहा है। उसका सीधा ना एक क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन मेरे को कुछ समझा ही नहीं था उसका, है ना, अच्छा कोई अच्छा। अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैं पूछ लिया सबसे हम्म। कि क्या है क्या है, कोई बोला ही नहीं। हम्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, हाँ तो ये क्या होगा? पहला, वॉल्यूम से पता कर सकते हो, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। बराबर ना, जितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा वही रेट होगा ना गैस के। हाँ हाँ हाँ, तो वॉल्यूम से पता कर सकते हो, फिर डिस्टेंस ट्रैवल से पता कर सकते हो, फिर मोल्स डिफ्यूज उससे भी पता कर सकते हो। हाँ, मोल्स डिफ्यूज, वॉल्यूम डिफ्यूज, या फिर सर अगर वॉल्यूम है तो ये भी आना चाहिए ना, लीटर या फिर ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वही आएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। हाँ, तो ये तो एक का हुआ, मतलब V1/T1 ऐसा होएगा ना। हाँ, आर इज इक्वल टू वी बाई टी हो जाएगा, राइट। हाँ और दो गैस रहेगा तो R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1/R2 क्या होता है, M1 एम M2/M1 एम ना। M2/M1 होता है, हाँ। और इधर से एक आ जाएगा क्या, V1/T1। हाँ तो सर वो T1 या फिर वो T और वॉल्यूम का है ना इनवर्स हो जाएगा। अगर 1 ऊपर है, V1 आर वन अगर अपॉन ऊपर, आर टू क्या आ जाएगा, V1/T1 इज इक्वल T2 टू वी आएगा। टू अपॉन टी टू। हाँ मतलब V1/T1 तो है ना सर, V1 × T2 आ जाएगा वो, क्योंकि वो हाँ हाँ, वो पूरा करेंगे तो रेसिप्रोकल है सर। आएगा, हाँ हाँ। हाँ वो अब ये दोनों रेसिप्रोकल है सर। बराबर हो गए, हाँ सर। तो V1/T1 V2 अपॉन टी T2 टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एम एम टू टू अपॉन अपॉन एम वन। एम वन हाँ। तो इससे एक फॉर्मूला क्या बन गया, अब ये तुम चाहो तो T2 को इधर ले लो और वो आगे हाँ का करो, लेकिन अपन ऐसे ही रखेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो ये पहला हो गया वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। हाँ, नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल। क्योंकि देखो ना, किचन से अगर बेडरूम में आ रही है तो डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा है ना। हाँ मतलब सर जो जितना जिसका डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल हुआ है उसका मतलब उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा है, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट होएगा क्या? हाँ, इसको बस डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस D1/T1 आ जाएगा बस। हाँ हाँ। आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये सब तो कराया होगा ना। डिस्टेंस वाला नहीं करा है, बाकी का मेरे को याद है। ओके ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये क्या हाँ, हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू D/T हो जाएगा। डी बाई तो टी R1/R2 टू इज इक्वल टू डी वन डी बाई वन बाई टी टी वन वन अपॉन डी टू डी बाई टू टी टू बाई टी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम टू M2। अपॉन M1 इज इक्वल टू V1/T1 अपॉन V2/T2। ऐसे तो और फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस के ऊपर हो गया। हाँ, नेक्स्ट आएगा मोल्स डिफ्यूज। मोल्स डिफ्यूज मतलब एक सेकंड, जितना ज्यादा वो अगर मोल डिफ्यूजन होएगा उसका मतलब उसका, हाँ सर ये भी डायरेक्ट ही होना चाहिए ना। ये आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट होएगा। मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम में क्या होगा, तो N1/T1 अपॉन N2/T2 आ जाएगा। डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम टेकन। समझे? हाँ सर। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसके जगह पे, आर इज इक्वल टू N/T। N/T और N1 बाई R1 टी बाय वन R2 इज इक्वल टू N1 बाई टी अपॉन वन T1 अपॉन N2/T2। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। तो ये तीन हो गया, डिस्टेंस हो गया, मोल्स हो गया, हाँ और फिर एक हो गया वॉल्यूम। हाँ बराबर? सर, हाँ सर, तो तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी पे भी। हाँ सर, याद रखना हमेशा ये तीनों फॉर्मूला। हाँ मैं सर। क्या बोल रहा हूँ आदि,
जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसके बाहर बेटा तेरे को कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ सर। समझा? उसी नोट्स को 10 बार रिवाइज कर कैसे भी करके खत्म कर दे। तो बेटा है हाँ ना तू दो चीज एकदम अच्छे से करो, केमिस्ट्री और बायो, हाँ समझे, ताकि ये पूरा मार्क्स दे, और फिर फिजिक्स करते रहो करते रहो। हाँ सर। मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, अगर जब तक तुम्हारा 6-7 बार रिवाइज नहीं हुआ ना एक चैप्टर, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, तूने बहुत बार किया है ना वो चैप्टर, हाँ सर। इसके लिए वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है चलो आगे देखो। सर। इफ ये जो 20, मेरे को हाँ एक हाँ, क्वेश्चन था, जो फास्फोरस है और हम्म, हाइड्रोजन है, तो अगर सर pH 3 है तो सर वो हम्म, उसके अंदर डायपोल मोमेंट जैसा कुछ रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि फास्फोरस एंड हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट सेम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गुड गुड। फॉस्फोरस है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हाँ, आएगा, ये उसके ऐसे नीचे आएगा, 3 बनेगा। हाँ ये ऐसे आएगा। तो हम लोग है ना फॉस्फोरस को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। सर, क्योंकि शायद मैंने फास्फोरस का एग्जैक्ट हाँ दोनों वैल्यू की सर्च किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट, 2.5 आती है, सॉरी 2.1 आता है। 2.1। हाँ लेकिन लेकिन सर हम फॉस्फोरस को ज्यादा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, फास्फोरस मान का लो। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू जैसे कुछ ढूंढा था, मेरे को 2.194 ऐसा कुछ मिला था। हाँ हाँ, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.2 आ जाता है, और 2.2 हाइड्रोजन आता। 2.1 होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा आएगा, बट इसमें पता है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, तुमको सिखा होगा ब्रेड्स रूल, हाँ सर। अरे ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, हाँ ड्रैगोज रूल। चलो देखो, इफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम डिफ्यूजेस थ्रू अ होल इन 10 seconds, ठीक है। होल कितने टाइम में, 10 seconds में, सेकंड्स में। देन कैलकुलेट मास ऑफ SO2 गैस, कैलकुलेट मास ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस ठीक है। diffused through same hole, diffused थ्रू सेम through होल। same होल और टाइम भी hole, सेम ना सर? हाँ इन, नहीं टाइम अलग कर दिया है, 15 सेकेंड कर दिया है। अच्छा। ये 10 सेकेंड और 15 सेकेंड है, और हाँ, यहाँ पे मास दिया, तो सिंपल सी बात है, मोल वाला फॉर्मूला लगा। मोल वाला ही लगा रहा हूँ। हाँ मैं सर, तो सर अगर SO2 का दिया है ना, तो उसका वेट अपॉन SO2 का 3264। मॉलिक्यूलर वेट, हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट 64। हाँ, तो 5 अपॉन। करो करो, मन में करो फटाफट। हाँ सर। हीलियम, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट पता है ना? 4। गुड। हम एक सेकेंड हैं। अरे अरे अरे, हाँ सर, मेरे को मिला। मैं ना कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन बच गया मैं। N1 अपॉन। मेरे यूट्यूब पे ना सिद्धार्थ, हाँ सर। साइंस से ज्यादा आर्ट्स के लेक्चर चलते हैं, हाँ सर, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, हाँ वही हिस्ट्री साइकोलॉजी वो सब मैं। हाँ हाँ हाँ। वो ज्यादा चलता हाँ है। सर। जिसका मेन टीचर है ना वो चलता ही नहीं, एक्चुअली कैसा है, केमिस्ट्री में लोग की फट जाती है। हाँ सर। फिर हम लोग को डिफिकल्ट लगता है बहुत। सर मेरे को है ना, आंसर आ रहा है हम्म 30 मोल्स ऑफ SO2। मास पूछा है, मास। हाँ, तो 30 इंटू, एक सेकेंड, 30 मोल्स पूछा है ना, तो 30 इंटू 64। हे बाबा बहुत ज्यादा हो जाएगा रे। 1920, 1.9 kg। सर देखो मैंने क्या देखो, √4 अपॉन √64, सही। हे 64 ऊपर जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात सही बात। रेट ऑफ अरे, हीलियम, इज इक्वल टू रेट ऑफ एट SO2 इज बाय इक्वल टू टू ये सिक्सटी कैंसल। फोर बाई फोर और इस पे N1/T1 आ जाएगा ना।
15/8 हो जाएगा वो तो फिर तो ये 5/10 आएगा और इधर नीचे क्या आ जाएगा, n/15, राइट? n/15 आ जाएगा। अरे सर वो m/15। मेरा वही गलती हो गया सर कि ये अरे ये समझ में आया 5/10 कैसे लिया। हाँ मोल्स है उसका फाइव और 10 सेकेंड्स हाँ है। बराबर। और इसका अपने को मास पता है, मोल्स मॉलिक्यूलर मास कितना लेना है? मॉलिक्यूलर मास 64 होता है SO2 का। तो फिर 15 कैसे लिखा मैंने? सर 15 सेकेंड्स है। हम्म तो ऊपर इधर 10 सेकेंड लिखा है, तो इसके 8 मोल्स बाय अपने को पता नहीं है ना, हाँ सर। तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? सर मेरे को मोल्स मिल गया। मोल्स 15/8 है। 15/8 इंटू 64 कर दो हाँ तो तो आ गया ना 8 8 आंसर, से 64 तो वो क्या होता है 120। 40 और 8 और 120 आएगा। हाँ अरे मैंने 8 8 64 एंड 15 8 120। हाँ सर वही किया मैं। गुड। 1 मिनट का सम था बेटा ये, अरे समझे? हाँ सर। अरे वो मैंने बस उसका वो रूट नहीं नहीं 4 और ठीक है, रूट अभी तो 6। अभी मैंने बोला ना, अभी स्टार्टिंग है, अभी चलता है, लेकिन याद रखने का है सब। हाँ हाँ सर। ओके, और वो एग्जाम में क्या देंगे ना, वो भी मैं अभी तुमको बता देता हूँ, इधर देखो। हाँ इफ 50 ml of hydrogen diffuses, if 50 ml of hydrogen diffuses through a hole, हाँ through a hole, 50 ml हाँ in 20 seconds, हाँ ये वॉल्यूम दिया, हाँ ध्यान रखना। हाँ 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 सर। then calculate volume of then calculate volume of oxygen gas diffuse वॉल्यूम ऑफ O2 ना। सो 50 अपॉन diffused VO through same hole 20 same hole in 30 सेकेंड। 30 इज इक्वल टू 50 ml ये हो गया 20, और वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज 2 इन 30 इज इक्वल टू, डन, सिंपल। 25 75/VO2। अब इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। 75 इंटू 75 अपॉन VO2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2 16 16 सर 75 इंटू 75 और बाद में डिवाइड बाय 16 अगर किया 75 का स्क्वायर होता है 5। 75/16। हाँ तो 5625/6। रॉन्ग आ गया, रॉन्ग आ गया। कैसे सर? रुको। 75/4 आंसर आएगा, 275 कैसे आ गया? अरे सर आप अरे सर रुको। क्या सर आपको क्या आंसर है? क्या 75/4 ना? हम्म। अभी रुको सर। 70/4 का अगर 351 का रूट अगर निकालते हैं हम बस हम्म। एक सेकंड रुको। 351 टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बेटा। 56 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोस्टली। 351 ही लेता है। 001 हाँ 8 इधर पॉइंट और 7 2 3 3 3 हाँ 3 आएगा 118.73। और सर आपको आया था 75/4। उसका अगर हम निकालेंगे तो वो आना चाहिए 4 1 4 18.75 आएगा शायद से। 4 1 4 और ये 30/4 9 एटीन 18 पॉइंट पॉइंट समथिंग। सेवन फाइव आएगा। तुमको भी उतना ही आया ना? मेरे को 18.73 आया। हाँ 0.02 चलेगा का डिफरेंस। चलेगा, ओके ओके। मेथड समझा ना?
हाँ सर, आपने वो सर जो 75/4 है वो आपको कैसे आया एकदम जल्दी से, मतलब क्या यूज किया? देखो फास्ट मैं, वाला। हाँ मैंने क्या किया कि 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इज इंटू 30/20, ठीक है, इज हाँ, इक्वल टू, 50/20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्टिन अपॉन अपॉन 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32/2, हाँ राइट ना? तो वो हाँ, 4 हो जाएगा। अरे हाँ मैं इसको भी निकाल सकता था। अरे हाँ सर, हम्म, वो 4 हो मैंने जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 30 आ जाएगा, राइट? मैं तो इधर मैंने 50 इंटू मैं 30 अपॉन मैं 20 इंटू 4 आ जाएगा, हाँ राइट? सर, मैंने ना क्या किया कि मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का और बाद में निकाला। हम्म। हाँ हो गया सर, समझा मेरे को। चलिए, अभी मैं तुमको बताता हूँ लोग जनरली देते क्या है। दे जनरली गिव, अच्छा ये जिस नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो हाँ वो सर। फिक्स है ना? ये मेरा ही नोट्स है ना? अरे सर, मैं ना सॉल्विंग का अलग नोट्स बनाया और बाद में ना जो हाँ हाँ, लिखूंगा तो ना स्टेट्स उसका ऑफ अलग है। मैटर का, स्टेट्स ऑफ हाँ मैटर का अलग है ना? हाँ हाँ हाँ, अलग है सर। हाँ, इसका नोट्स बनाते जाओ, इसका नोट्स बनाते जाओ साथ में। कर रहा हूँ सर। मेरा है ना क्या सेकंड लेक्चर तो, या फिर इसके, नहीं नहीं, इसके पहले जो लेक्चर था वो उस पे हूँ मैं। हाँ, तो कंप्लीट कर देने का फटाफट। दे जनरली गिव क्या? हीलियम और CH4, या ओके फिर हीलियम एंड SO2, ओके। या फिर हीलियम एंड O2, या फिर CH4 एंड SO2। मतलब जनरली ऐसा देते हैं ना वो लोग कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। हाँ समझा सर। 4 है तो 16, या फिर 64, 32। हाँ हाँ, ऐसा दे देंगे। हम्म। मतलब पावर में आएगा फर्स्ट वाले के, कैसे भी। हाँ हाँ डन ना? हाँ सर। ओके ओके, एक मिनट, हाँ जरा मेरे को थोड़ा सा कफ जैसा हुआ, मैं स्पीक करके आता हूँ। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। ये ठीक है ना? ये सब समझ में आ गया ना सब? हाँ सर। मैं तो सर सोच रहा था आदि
हाँ तुम है सर। ना वो क्लासेस का भी केमिस्ट्री मिस्ट्री अटेंड करना सब बंद कर दो हाँ और सर। सिर्फ है ना कंसंट्रेट ऑन टेस्ट एंड एमसीक्यू। ठीक है सर। मतलब सर वो सर मेरे का को म्यूट है कर ना देने का। ये बोलो। पूछना था कि सर ये जो 11th का जो टेस्ट होएगा वो कभी होएगा, या फिर इसका कोई डेट ऐसा कुछ? 11th का टेस्ट मतलब समझा नहीं। 11th स्टैंडर्ड का भी रहेगा ना सर फाइनल्स? तो है ना सर, मेरा एक दोस्त मेरे को पूछा कि हमें 11th स्टैंडर्ड का ऐसा कोई एग्जाम देना पड़ेगा क्या? फाइनल्स ऐसा होता था ना। हाँ हाँ कॉलेज का देना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन ये अभी ऐसा कैसे मतलब होना तो चाहिए ही ना सर, ऐसा कैसे पूछा है? मेरे को कुछ समझा नहीं। होना चाहिए मतलब। अरे सर मतलब हर एक का तो फाइनल्स होता ही है ना, तभी तो पास होंगे। हाँ तो तुम्हारा एग्जाम होगा ना मार्च वर्च में अप्रैल अप्रैल में होगा कॉलेज का। हाँ कौन हाँ। से कॉलेज में एडमिशन लिया है इन लोग ने एमजे में ही ना। एमजे एमजे हाँ। ए तब तो कॉलेज का फीस अलग लिया होगा यार। ना अरे सर एक्चुअली ये है ना, क्लासेस और कॉलेज ये लोगों का एक ही ऐसा कुछ है। मेरे को इतना अच्छे से कुछ पता नहीं है लेकिन। मस्त 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 झोल बनाया है लोग। हाँ सर, एक्चुअली में। चलो देखो क्वेश्चन समझे मेरी बात समझे। धीरे हाँ धीरे सर। अभी उसको म्यूट करके उन लोग को म्यूट करना स्टार्ट करो और हाँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ ठीक है सर। हम्म, नहीं तो बेटा रह जाएगा सब बता रहा हूँ। हाँ और सर। सबसे बड़ा ब्लेम मेरे ही माथे पे लगेगा। अरे नहीं सर। अरे तेरे को पता नहीं है एक सक्सेसफुल जो रहता है ना बहुत फेमस रहता है उसको बहुत डर रहता है ये चीज का कहीं गलती ना हो जाए। वो है सर, लेकिन नहीं लगेगा मुझे, मैं बोलता हूँ सर। देखो मैं ना आदि लास्ट टाइम भी बोला था तुमको करंट सिचुएशन देख के ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं मतलब देखो कैसा होता है लाइक व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस उसके चांसेस ज्यादा है कि आगे भी वैसा हो राइट ना। हाँ हाँ। रादर देन सम चेंज तो अगर सम चेंज होता है तब तो बहुत अच्छी बात है बट अगर ऐसा हुआ ना तो गायब हो जाएंगे। हाँ समझा तो सर। देखो XML ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेज थ्रू अ होल हाँ। थ्रू अ होल in container in 5 seconds. हम्म। The time taken for the time taken for effusion of same volume of gas specified below under identical condition is identical condition is देखो एकदम अच्छे से पढ़ो XML of hydrogen gas diffuses through a hole in a container in 5 seconds. हाँ 5 सेकेंड में टाइम दिया है द हाँ टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हाँ हाँ सेम हाँ मतलब हाँ सब XML का एक्स एक्स एम एल है हाँ। हाँ बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज ओके टेम्परेचर प्रेशर सबसे एन बी से हाँ मतलब। हाँ हाँ सब सेम ठीक ओके है। XML of hydrogen diffuses through a hole in a container in 5 seconds. Time taken for effusion of same volume of gas specified below under identical condition is 20 सेकेंड हीलियम लेगा या फिर 20 सेकेंड O2 लेगा या फिर 25 सेकेंड CO2 लेगा या फिर 55 सेकेंड 55 सेकेंड CO2 लेगा। हाँ सर। तो उनको इसका आंसर क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा। हाँ 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 सर समझा। मतलब वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का वो XML है हाँ और वो होल के थ्रू डिफ्यूज होता है 5 सेकेंड में मतलब उसका टाइम दे दिया है और हाँ वॉल्यूम दे दिया है। हाँ ओके सेम वॉल्यूम ऑफ गैस टाइम टेकन फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ गैस तो ये टाइम हो गया ऑप्शन में पहला हाँ और वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कौन सी गैस है वो भी दे दिया हीलियम ऑक्सीजन CO2 हाँ ऐसा।
तो कौन सा होगा वो तुमको चेक करना है। हाँ, हीलियम दिया है तो 4 होएगा, ऑक्सीजन दिया है तो 32 होएगा। अ, बाद में CO2 है ना सर वो, हम्म। 44 होएगा। और बाद में CO2 का 55 सेकेंड्स दिया है, ठीक है। हम्म। बाय रूट 2, नहीं रूट 55 क्या, रूट 44 बाय रूट 2, ठीक है। तो इसका 2 से हटा दो, रूट 2 अगर किया, हीलियम का मोस्टली नहीं होएगा। 16 सर, ऑप्शन बी। गुड। कैसे? सर मैंने क्या किया कि है ना, वो देखा कि वॉल्यूम तो सेम है, तो वॉल्यूम के बदले सीधा टाइम का लिया, तो T2/T1 इज इक्वल टू √(m2)/m1, मतलब हाइड्रोजन का सबके नीचे √2 आएगा। तो सर मैं बस चेक कर रहा था कि है ना, ऑक्सीजन, हीलियम और CO2 और किसके लिए है ना वो सेम टाइम बैठ रहा है। अगर है ना T2 का जो भी हुआ, तो मतलब √2, √4/√2 था, तो उसका √2 आएगा आंसर। तो √2 × 5 करेंगे तो 20 सेकंड नहीं होता है। अभी जो ऑक्सीजन के लिए था वो √16 था, मतलब वो 4 हो गया, तो 5 4 20, T2 हो गया 20, और O2 के लिए तो सर वो बैठ गया, तो 20 हो गया। तो पहला इक्वेशन तुमने बनाया x/5/x/t इज इक्वल टू हाँ, मतलब एक्स एक्स को 12। हटा ही दिया, मतलब T2/T1 किया, मतलब T2/5 इज इक्वल टू रूट ऑफ जो भी वो लोग का अभी वैल्यूज है ना, मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो सब डाल दिया। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। देखो ये झकास क्वेश्चन है, हाँ? हाँ सर, सर देखा मस्त आज एकदम। है ना, फास्ट हो रहा है मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि इसके पहले मैं फिजिक्स नहीं किया हूँ। अच्छा, ऐसा रहता है क्या? अरे सर, लास्ट क्लास जो था ना, उसके पहले मैं फिजिक्स करके बैठा था बहुत सारा। सर मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था अच्छे से। ओके ओके। NH3 + HCl gives NH4Cl, ठीक है। ओके, हाँ यहाँ पे मान लो ये उनकी बाउंड्री है, सिलेंडर है ये, हाँ हॉलो सर। सिलेंडर। हाँ यहाँ से अमोनिया गैस को छोड़ा है, हाँ, समझ NH3 में? और और यहाँ से HCl को छोड़ा आएगा। HCl गैस को छोड़ा है। हाँ और यहाँ पे है ना ये 3 पॉइंट है, चलो बता देता हूँ मैं ऐसे, ये एक लाइन है मान लो ऐसे, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये पहला पॉइंट है जिसका हम लोग ने नाम दे दिया X, और इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम दे दिया C, या फिर ABC ले लो, हाँ, वो भी सही रहेगा। ये A A हो गया, B C, ये ठीक B, है। और ये C। हाँ समझ में आया? हाँ और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, हाँ ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस D है। हाँ, डिस्टेंस और डी। ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, हाँ, ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर का है, ओके। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 2 - D हो गया। तो ये 2 मीटर का है, हाँ, राइट? तो ये कितना हो गया? 2 - D। 2 - D। हाँ ओके, अब सुनो, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, ठीक है। हाँ X से कौन आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। Y से कौन आ रहा है? HCl आ रहा है। हाँ ओके, और पॉइंट दिया है A, B और C दिया है, तो अपने को X से लेके C तक का डिस्टेंस पता है D है, और हाँ X से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 - D है, हाँ। राइट? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? एट कौन
कौन से डिस्टेंस पे NH4Cl का ज्यादा होएगा ऐसा? Yes, good. At which हाँ point fumes appear first? हाँ सर, तो है ना, देखो मेरे पास एक बेसिक आइडिया आ गया क्या होएगा। तो देखो NH3 और HCl ये लोगों का रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होएगा, ठीक है। तो सर हाँ मान हाँ। लो कि HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है NH3 से, बस अभी के लिए मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम्म। HCl मतलब HCl धीरे धीरे NH3 के पास आएगा और NH3 एकदम फटाफट HCl के पास जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना सर सी पे है ना, जल्दी वो फ्यूम सी पे ही दिख जाएगा हमें, ऐसा हो जाएगा। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन। हम्म। ए बी सी डी। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट था ए बी सी और ये सी एन डी। सी और डी सी के। एन डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ ठीक है। तो आंसर ये था, राइट? हाँ सर। अब उसने पूछा है कैलकुलेट दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। कैलकुलेट डी, मतलब डी कैलकुलेट करना है। अच्छा तो कैलकुलेट। हाँ सर रुको, मैंने इसको सॉल्व कर देता हूँ और आंसर लेकर आता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। हम ऐसे टाइप के सम किए थे? नहीं 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 नहीं। उल्टे ये क्या सही लगता है ना, ऐसे लगता है कि क्या सही, ऐसे 3D वीडी पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ। विजुअलाइजेशन वाला। 36.5 और NH3 तो ठीक है। इतना खराब खराब नंबर आया सर। तो इसका ऑलमोस्ट अप्रोक्स ले लेते हैं, तो इसका ऐसे डाल दो और इसका ऐसे हो जाएगा, अप्रोक्स भी नहीं, अप्रोक्स 5 4.58 हो जाएगा। हाँ हाँ ये बेटर बैठेगा तो 4.2 डाल दो। हाँ इसका मतलब R1 और R2, R1 NH3 है, R2 मतलब HCl है। सिंपल बताओ ना, तो उन लोगों ने डी की वैल्यू पूछी है। हाँ 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 वही वही वही। तो एक सेकेंड ना, एट विच वो C मिल गया। अभी कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड X, मतलब D फाइंड करने का है वही। तो वो D1 टाइम का कुछ अगर हम D1/D2 होएगा, तो एट C बोला है तो D1 D/2 माइनस, एक सेकेंड, तो इसको अगर मैं ऐसे ही डाल दूँ और हम D/2 माइनस D, 12 माइनस 6 इक्वल टू 4D, 6D, 10D, 1.2 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। गुड। मैंने ना मतलब रूट 17 को 4 अज्यूम किया एंड 36.5 को 6 अज्यूम किया और उसके हिसाब से कर दिया। गुड, और यहाँ पे डी बाई टी आएगा। D/T आएगा हाँ। और नीचे 2 - d/t। 2 - D/T, तो TT तो हटा ही दिया। और D हम्म। और 2 - D तो वो क्या डिस्टेंस के साथ तो ये रिलेशनशिप है ना, क्या बोलते हैं डायरेक्ट, तो वैसे ही डाल दिया मैं 6/4 के अंदर। ओके। देखा सर, हो रहा है आज मेरे से समझ। गुड गुड। ये अच्छा सम था। क्या सम? हाँ ये सम अच्छा था जो अभी किया ना। इसका पूरे का लेंथ 5 मीटर है। हाँ अरे अभी एक ट्यूशन आया, उसके पेरेंट्स बोलते हैं सर आपकी जो फीस है वो ले लो और अभी कल क्लास लो। मैं बोला नहीं 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 ले सकता मैं, आप कितना भी पैसा दो, नहीं ले सकते। बदनामी होगी सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, समझे? अच्छा, मतलब वो स्टूडेंट ऐसा
अच्छा नहीं है क्या पढ़ा या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता ना इस टाइम पे बेटा। कैसा है, नाउ इट्स जैन, और अभी अप्रैल में ओके। एग्जाम रहेगा, अप्रैल में हाउ कैन आई कवर। हाँ हाँ हाँ, इसका समझा। बेसिक्स फिजिक्स वीक है मतलब, और इतना सब अभी कैसा है, वो सब बॉन्डिंग वॉन्डिंग सिखाने जाओ, उसका नोट्स बनेगा, फिर वो आएगा, फिर मेरे पैटर्न में पड़ेगा, बहुत टाइम लग हम्म। जाएगा उसमें। हाँ सर, समझा। समझे, तो कैसा है कि मतलब मिल जाते हैं, हाँ। ये क्या बोल सकते हैं। तो लोग होते हैं वैसे, उनको ऐसा लगता है कि उसका कोई रिलेटिव था, उसने कांटेक्ट नंबर दिया था, वो पढ़ा था, अच्छा। उनको बोलता है इनको कांटेक्ट करो, अगर इन्होंने हाँ बोल दिया तो हो जाएगा इसका। सॉरी, मैं बोला कि मैं बोला कि हो जाएगा, वो बात की बात है, पहले वो लेंगे वो मुश्किल है, टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं, बच्चे के पास नहीं टाइम है। वो हाँ, कितना भी पढ़ेगा तो अभी कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत उसको बहुत मुश्किल है। एमसीक्यू करना है। हाँ। तो ये डी हो गया, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 - डी। फाइव ये माइनस। मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ, मतलब ये है ना एग्जाम में वो डी 5 - डी नहीं देता, अरे वो सर सिर्फ ये लेकिन बता दे। ये तो मेरे को, मैं लास्ट उसके अंदर भी बोल दिया था कि 2 - डी रहेगा। जैसे बता रहा हूँ, हाँ हाँ अभी तो सर। आइडिया आ गया होगा तुमको। हाँ। तो अब जरा देखो, इधर इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, और इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, नो डाउट वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, बट ऐसे मान के चलो तुम ये रिएक्ट कि ये करती जब है। रिएक्ट करेंगे तो पानी बनेगा। हाँ। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स हम्म। at which first drop of liquid water appear, first drop of liquid water appears। तो रिएक्शन तो तुमको पता ही है, H2 प्लस हाफ हाफ O2 टू गिव्स H2O। H2। तो ये मैंने ऐसा मान लिया कि x से d डिस्टेंस चला होगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस 5 - d होगा, हाँ ऐसे कर लिया मैंने। हाँ, तो सर डी का चलो वैल्यू फटाफट 4 बता दो। आता है, डी का वैल्यू 4 आता है। एंड फाइव गुड, माइनस थ्री का 1। मतलब हो गया ना। हाइड्रोजन है ना जल्दी जल्दी जाएगा, और ऑक्सीजन कंपेयर करेंगे तो 4 टाइम्स स्लो जाएगा। और उसके हिसाब से बट फिर भी तुम्हें ना रेशियो मत लगाना, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, D/T वाले फॉर्मूले से करना है, ऐसे भी ये लॉजिक वाइज क्लियर हो रहा है, बट हर बार लॉजिक नहीं चलेगा, समझे। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा। अब जरा देखो, अब जब तुम एलन की मॉडल लेके बैठोगे ना, हाँ तो तुम्हारा सब हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो हाँ, एक्चुअल में सबसे डिफ्यूजन और बेस्ट क्या होता है पता रेफ्रिजरेशन है, का। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर होने के बाद तुरंत पहले स्टेट्स ऑफ मैटर लेके ही बैठ जाने का। हाँ सर, ठीक है। हम्म, अभी सर ये डिफ्यूजन और रेफ्रिजरेशन भी बता दिया ना, तो हो तो जाएगा। पहले मेरे को era ये इतना अच्छे से नहीं आता था, एफ्यूजन और डिफ्यूजन भी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स। कैसा है, किसी को नहीं आता है, मैं तुमको एक बात बताऊं, हम्म। जब तुम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, तब तुमको हाँ याद रहेगा ये। और होता क्या हाँ है, उन लोग ने इफ्यूजन, अपने को डिफ्यूजन पढ़ाने में 5 मिनट लगा मुश्किल से, हाँ उसके बाद जो ज्यादा टाइम लगा वो तो इसी में लग रहा है ना। हाँ हाँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। रेट ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर, ओ। ओके, कंटेनिंग, अब ये लेवल बढ़ गया थोड़ा, हाँ। कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड गैस, एक सेकंड, कैलकुलेट एक सेकंड सर। तो अच्छा हाँ, आप कर दो, आप कर दो। मेरे को शायद से कुछ दिमाग में आया। परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन मिक्सचर। ठीक है हाँ। सर, तो 4:1 रहेगा ना। 4/1 इज इक्वल टू हम्म जो भी उसका रूट एम ऑफ मिक्सचर होएगा हम्म अपॉन √2 होएगा। ठीक है। हम्म तो सर जो मिक्सर का होएगा ना सर, वो मिक्सर 32 होएगा। मिक्सर 32 होएगा। हाँ गुड। ठीक है, तो अगर 32, और अगर है ना मैं इसको, अरे सर 75%। कितना, 75% CO। गुड गुड, कैसे पता चला।
अरे सर वो जो क्या बोलते हैं वो लास्ट टाइम सम करा था ना, जिसके अंदर मैं बोला था ना लेक्चर का स्टार्ट के अंदर ही कि आर का वैल्यू 0.08 लिया, तभी सीओ का मिक्सचर 75% आया। तो मैं देखा कि है ना, अगर इसके अंदर मिक्सचर का वेट 32 ग्राम्स आ ही रहा है तो मतलब वो जो भी मैंने किया है वो सब सही रहेगा, तो 75% डाल दे वैसे। याद था मेरे बट मैं को। तुमको एक मेथड बता देता हूँ, कल को वो लोग गैस चेंज कर देंगे, समझे? इधर हाँ देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और इधर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है? 28। 8। 8। 28 हाँ। 28 और इसका 44। 44। इसका एवरेज कितना होगा? 44 प्लस 28/2। 44, 64, 8, 72, आधा 72/2 मतलब 36। 74, 32 नहीं, आ जाएगा। 72 आएगा। 72 आएगा। तो उसका आधा कि 36। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28, तो ये 36 आना बनता है ना? सर 28 + 4 12 होता है, तो अगर है ना 64 हुआ, 64 + 8 72 आएगा। 72/2 का 72/2 का नहीं, 72/2 करेंगे ना। हाँ तो 36 आएगा। 2 6 12 और 2 3 6 और 7 और वो 1 का रही तो 72। नहीं नहीं नहीं, अपने को मेनली इधर मिक्सचर का एवरेज लिखने का है, तो मिक्सचर का एवरेज 32 आया ना? हाँ 32 आएगा। मिक्सचर 32 आया है, सर राइट? नहीं 36। नहीं तो फिर रॉन्ग आ गया तुम्हारा। अरे नहीं सर, ये मॉलिक तो, अरे नहीं ये तो 50-50% होएगा तभी ना। नहीं एक सेकंड। नहीं नहीं, मैं ये मिक्सचर का लिख रहा हूँ बेटा, उसका परसेंट जो तुमने निकाला। हाँ हाँ उसका 32 आया, मेरे को हाँ लगा तो वही कि लिखाना है। ऐसे ऐसे ही बोल रहे नहीं हो नहीं आप। नहीं, ऐसे करोगे तो 36 आ जाएगा ना, 72 हाँ है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ओके, 72। तो कभी भी ऐसा आएगा ना, तो ऐसे ऐसे दो का रेंज ले लेने का पहले। ये गैस का एक मॉलिक्यूलर वेट लेने का, फिर हाँ दूसरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट लेने का। अब मेथड सीखो, इसको नंबर लाइन मेथड बोलते हैं, हाँ सर। फटाफट निकालने का। हाँ तो परसेंटेज ऑफ जिस गैस का निकाल रहे हो, मान ले कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ समझ में आया? हाँ। चलो मैं लिख देता हूँ, देखते हो तुम समझ पाते हो कि नहीं। 12/16 इंटू 100 हो गया, मैंने ऐसे कर दिया। कैसे 12 आया और रुको। कैसे 16 आया? हाँ हाँ हाँ। 16 ऑक्सीजन का, ओ का सिर्फ 16 होता है, कार्बन का सिर्फ 12 होता है, उसकी वजह से। हाँ तो 12/16 मतलब कार्बन का वेट 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, इसकी वजह से। नहीं 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 नहीं। तो एक सेकंड रुको, मैं को और सोचने दो। 32 एंड 28। 14 नहीं, 4 नहीं, नहीं हाँ सर, क्यों डाला 12 और 16? मेरे को तो है ना कार्बन का ऑटोमिक वेट एंड ऑक्सीजन का ऑटोमिक वेट के सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा है। और सोचो, किसी का डिफरेंस लिया है। हाँ मैं वही। मॉलिक्यूलर वेट का, अरे हाँ मॉलिक्यूलर सर। वेट जिस गैस का आप परसेंट ढूंढ रहे हो ना। सर देखो मैं ना CO एंड 32 का डिफरेंस निकाला, मेरे को 4 है। अरे CO2 का डिफरेंस कौन निकालेगा? हाँ। सुनो, जिस गैस का परसेंट 12। निकाल रहे हो ना, जिस गैस का परसेंट निकाल रहे हो ना। सर मेरे को मिल ओके, गया। हाँ बताओ क्या। सर मिक्सचर और जो CO2 है उसका डिफरेंस एंड CO2 एंड CO का डिफरेंस। सुनो, सबसे ऊपर पहले क्या रखने का पता है? जिस गैस को ढूंढ रहे हो ना, हाँ जिस गैस का ढूंढ रहे हो, उस हाँ। गैस को छोड़ देने का, और डिफरेंस बिटवीन किसका निकालने का? मिक्सचर एंड सर, दूसरा गैस। माइनस अदर, माइनस हाँ अदर, और नीचे क्या करने का? अदर माइनस जो ये गैस है उसका। हाँ। हम्म, तो डायरेक्ट तो आ जाएगा ये मतलब। हाँ हाँ समझा। समझे? तो इससे आ जाएगा 75%, याद रखना ये। हाँ तो ऊपर क्या करना है? ऊपर है एवरेज ना, माइनस जो गैस का नहीं निकाल एवरेज रहे हो उसका माइनस मॉलिक्यूलर वेट। ऑपोजिट गैस और ऑपोजिट गैस माइनस द मेन गैस। हाँ, दोनों का मॉड ले लेने का। हाँ अब जरा देखो, इधर क्या बोला है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर
तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर सेम मान के चल रहे हैं ना, हाँ प्रेशर सेम मान के चल रहा है। लेकिन अगर दोनों गैस का प्रेशर डिफरेंट हुआ तो अगर प्रेशर डिफरेंट हुआ ना सर, तो उसके लिए अलग हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हाँ ठीक अलग है। अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे कि व्हेन प्रेशर इज डिफरेंट। बोलो, समझा? हाँ सर समझा। अभी तक क्या करते आ रहे थे, केस वन लेके आ रहे थे। हाँ ये केस वन में केस, क्या था? अब प्रेशर सेम रहता है। हाँ, प्रेशर सेम रहता है। हाँ अब दो भी हम गैसेस लोग आ का जाएंगे, प्रेशर सेम है। हाँ अब केस टू पे आ रहे हैं। चलो देखो, तो नोट्स बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना ये। हाँ सर। केस टू। सर हमें ना ऐसा कुछ रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन करके भी कुछ दिया था मेरे को, पता नहीं क्या वो टू हाँ, रेस टू रिलेटिव रेट एन। वही है ना, किसी वो दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में दिया है। हाँ वही ना, मतलब हम्म। एक को सेम रखा और दूसरे का क्या, एक मतलब दूसरे का बढ़ाते गए। हाँ, मतलब एक गैस के रिस्पेक्ट में दूसरे ग्राफ का डिफ्यूजन क्या है। हाँ केस टू, इफ प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस इज डिफरेंट, या फिर बोथ गैस इज डिफरेंट लिख देंगे, गैसेस ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाँ। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर वो जो आपने डिस्टेंस का बोला था ना, वो हमें करा है सब, मेरे को याद आया अभी। ओके ओके, वो करा गुड, है। चलेगा। चलो देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर गैस। हाँ। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है। हाँ सर। ओके, तो दो अगर गैस है, हाँ। तो फर्स्ट गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 is directly proportional to P1 upon square root of M1. हम्म। हाँ सर। R2 is directly proportional to P2 upon square root of M2. Right? यस So सर। R1 upon R2 is equal to क्या हो जाएगा, P1 upon P2 हाँ रूट ऑफ into, M2 अपॉन M1। good, हो गया। समझ में समझा। आया? हाँ सर। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर और P2 पार्शियल प्रेशर। ऑफ गैस 1, और P2 सर is partial pressure of, अरे सर तो अगर हमें पता था कि N1 अपॉन N2 है, तो सर पार्शियल प्रेशर का यही है ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2, नहीं मतलब नहीं नहीं, ऐसे नहीं है पार्शियल प्रेशर का। मोल पार्शियल फ्रैक्शन प्रेशर और का वो क्या, सब रेशियो था हाँ ना सर वो पार्शियल सब। प्रेशर का ऐसा है, P1 अपॉन P1 प्लस P2 नहीं 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 इज नहीं, इक्वल टू अरे सर N1 अपॉन, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ। अगर जब रेशियो लेते थे ना सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए टू मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बराबर। वो बोल रहा हूँ मैं तो सर। इसका P1/P2 के बदले हमें ना रेशियो, मोल, हाँ बराबर मतलब बराबर। वो P1/P2 के बदले मोल फ्रैक्शन दे सकते हैं, फिर मोल्स दे सकते हैं वैसा। हाँ राइट, गुड गुड गुड, मतलब यही वाला तुम बोल रहे हो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू X1 हाँ हाँ अपॉन हाँ, X2 इज यही इक्वल बोल टू रहा है, N1 N1 अपॉन अपॉन N2 N2 इज इक्वल टू W अपॉन W2 इंटू M2 अपॉन M1। M1, हाँ यही बोल रहा था। ये पहले लिखाया था मैंने, हाँ। राइट है ना। हाँ यही बोल रहा था सर। तो याद रखना, पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला is used when when weight ratio, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। और मोल रेशियो, हम्म। और मोल रेशियो is given, हम्म। is गिवन। given and both are different. हाँ। So partial pressure formula is used when weight ratio or mole ratio is given and when both are different. नहीं तो सेम हो जाएंगे तब तो लोचा हो जाएगा, हाँ। हाँ। इक्वल ले लेंगे ना। हाँ सर। हम्म। हम्म। Therefore
P1 upon P2 will also be different. सर ये जो अगर कोई ट्यूब है उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ट्यूब के और अंदर क्या एक ही गैस लिया है कि? एक ही गैस है अभी के लिए, और है ना सर वो उसका रेट नहीं, दो गैस है, चलो दो गैस है, वो अलग अलग कंटेनर के अंदर रखा है, और एक कंटेनर का प्रेशर हाई और दूसरे कंटेनर का प्रेशर लो है, तो वो जब है ना गैस को कंटेनर के अंदर रिलीज करता है तो सर वो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा ना। हाँ, अब रिलेटिव रिलेशन दिखेगा, क्योंकि कैसा है पता है, जिसका मास कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा ना, तो हाँ मास से हाँ भी रिलेट करना पड़ेगा, तो दोनों वाला आ जाएगा, तो मास वाला फॉर्मूला भी आएगा ना, R1/R2 P1 हाँ अपॉन P2 इंटू M2/M1 भी यूज होगा। हाँ बराबर। समझा। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। दुनिया भर के क्वेश्चन है ना। हाँ सर। सर लेकिन देखा आज है ना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। अ कंटेनर कंटेन्स, अब जरा देखो तुमको आगे करना क्या है, अब तुमको क्या करना है, एक जगह पे ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। हाँ सर मैं वही करने वाला हूँ, जब चैप्टर इसको खत्म होएगा ना तभी वही करता हूँ मैं। अ कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड मीथेन, और सॉल्व करने का एमसीक्यू, देखने का कि ये फॉर्मूला अपने नोट्स में नहीं है तो वो भी छाप लेने का। हाँ सर, मैं वही किया हूँ सर, मतलब कभी कभी वो थोड़ा अजीब दे देता है ना, क्या अलग देता है थोड़ा, तो कर देता हूँ मैं वही। अ कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड मीथेन इन 2:1 proportion, या फिर बाय टू वेट। इज टू वन मोल रेशियो। ठीक है। हाँ। कैलकुलेट कैलकुलेट composition of mixture, calculate composition of नेक्स्ट। mixture diffuses diffuses out initially. हम्म। मेरे को अच्छे से समझा नहीं है क्वेश्चन सर, सच में बोलो तो। मतलब सिंपल, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, उन लोग बाहर निकलेंगे ना, उसका रेशियो क्या होगा, मतलब हीलियम रेशियो। और मीथेन जो है ना, वो बाहर निकलेंगे तो उनके रेट क्या होंगे डिफ्यूजन के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कंटेनर से बाहर आएगा तो हीलियम भी आएगा, 2:1 मीथेन ही भी रहेगा, आएगा। 2:1 ही रहेगा। नहीं देखो, अभी गलती हो गई ना, अभी 4:1 हो जाएगा। कैसे? रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मीथेन आएगा, तो प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन प्रेशर ऑफ मीथेन भी आएगा, हाँ मल्टीप्लाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। हाँ। जब प्रेशर डिफरेंट होता है तो। सर एक बार इसको सॉल्व करोगे क्या, मेरे को समझा नहीं है सर। ओके देखो, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन प्रेशर ऑफ मीथेन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। हाँ बोलो समझ में आया? हाँ। तो ऐसे होगा। हाँ सर लेकिन इसके अंदर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको 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 रुको, मेरे को शायद से समझा। मीथेन 16 होता है एंड हीलियम 4 होता है। अरे हाँ हाँ हाँ, रूट 4 का 2 हो जाएगा, 2 4, हाँ 4:1, अरे समझा। हाँ सर हो गया, समझा, मेरे को समझा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ diffusion of two gases, rate of diffusion of two gases A and B are in the ratio, 16:3,
16/3 हाँ if ratio of their masses present in mixture is 2:3 हाँ then ओके रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या 16:3। हाँ अगर उनके मास रेशियो जो है हाँ वो 2:3 है हाँ तो रेशियो ऑफ मोलर मास पूछा है, तो क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर मोलर मास इज 16:1, दूसरा 1:4, तीसरा है 1:24 और चौथा है 8:3। ठीक है। अरे अरे सिंपल 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 एन और ये और इसका क्या करूँ मैं? हैं सर रुको सर, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। हम्म ठीक है। ठीक है 16/3 इज इक्वल टू उनका रेशियो ऑफ देयर मासेस 2:3 है। मतलब अगर n1 इज इक्वल टू नहीं n1/n2 इज इक्वल टू 2/3 मतलब मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन W2 बाय ऐसा ये 2 है और ये 3 है W1 W2। जानते हो मैं सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी का एनआई भी आज लाइव ले लेला, कुछ भी बताओ। अरे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप नीचे का नहीं, कुछ भी करते हम्म, हो नीचे का हम्म, डेप्थ में तो ना व्यू हम्म, वो भी उतना मेंटेन का ये जरूरी है। यही से ही ना जगह ना कुछ लगा लाइन में नहीं है, ताकि बच के अगर देखा तो लाइन लाइन में हाँ अच्छा समय टाइम लगेगा। अरे सर लेकिन इसके अंदर रेशियो ऑफ देयर मासेस बोला है, मतलब 2/मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3/मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n1/n2। मतलब हेलो क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर ये लोगों का मासेस का दिया है, मासेस है 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब टू हाँ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 इज इक्वल टू n1:n2। इसका हम्म इसका मतलब 2/m1 इज इंटू2/m1 इंटू m2/3। इसका मतलब कौन सा मोल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो? हाँ 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 नहीं नहीं, मोल वाले फॉर्मूले में घुसो ही मत, डायरेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन से स्टार्ट कर दो और प्रेशर वाले से फिर W1/W2 इंटू M2/M1 में कन्वर्ट कर दो, अभी जो बताया था ना पीछे।
चलो बताता हूँ कैसे। ठीक है, इधर देखो। हम देखो click हो जाएगा तुमको फट से। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी बाय इज 9। इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी हाँ, इंटू रूट ऑफ, पी अपॉन एम ए। हाँ और ये इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू, वन अपॉन डब्ल्यू टू था, पता है ना। हाँ हाँ हाँ, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। तो अब 3/2 लिखेंगे उसके बदले। हाँ, यही मैंने हाँ, किया है। तो ये इधर आ जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा कुछ ऐसे। अरे हाँ, अरे सर, मैंने पता है क्या गड़बड़ गड़बड़ किया। ये लोग का है ना, एक सेकेंड हम्म, है। सर ये लोग का क्या बोल रहे हो? मास मास का रेशियो है ना सर, ये लोग का मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो थोड़ी ना वो है। हाँ, तो ये देखो ना, आपने को ये दिया है ना, अपन इसको रेस टू 3/2 लिख देंगे, और फिर ये मास का रेशियो हम लोग यूज करेंगे। डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी अपने को दिया है ना 2/3। अच्छा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अरे यहाँ पे तो ये 16/3 है और ये 2/3 है, सर इंटू 3, ये आ जाएगा। अरे हाँ, 8, तो समझे? 2 आएगा तो ये आंसर। 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसल, कैंसल, और ये हाँ, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। तो ये एम बी अपॉन एन ए रेस टू टू थ्री इज बाई टू टू वन 2:1। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये टू 2 आ इज टू वन, जाएगा। और वो और एम बी अपॉन एम में आ जाएगा बस। या फिर ऐसे करते हैं ना, ये 2 रेस टू 3/2 है ना, सॉरी, नहीं, एक ये टू सेकेंड। रेस टू थ्री है, राइट। और ये क्या है, एम बी अपॉन एम ए, हाँ ये भी रेस टू 3/2 है। हाँ तो दोनों साइड 2/3 रेशियो ले लेते हैं, 2/3 का रूट ले लेते हैं। हाँ तो इधर देखो, तो फिर 2/3 का रूट ले लोगे तो इधर 2/3 हाँ इंटू 2/3, कैंसल हाँ, कैंसल कैंसल कैंसल। 4। तो 4/1 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। हाँ, आ गया ना आंसर। अच्छा सर, ये एक सेकेंड। अच्छा हाँ, ये दूसरा सम का मैंने 4/1। हाँ ठीक है सर, समझा। सर वो मैंने ना थोड़ा, लेकिन इधर देखो, इधर उन सर लोगों ने क्या पूछा है। देखो, ये जो आपने रूट 3 का किया था ना, वो मेरे दिमाग में चला गया था, क्योंकि है ना सर, मैंने एक बार वो प्रेशर का लिया था, और बाद में उसके अंदर है ना, मैं सोचा हाँ, था कि है प्रेशर ना, में भी दूसरा फॉर्मूला लाने का था, उधर ही हाँ गड़बड़ हो गया। हाँ, लेकिन है ना सर, मेरे को लगा कि है ना वो रूट क्यूब रूट आ जाएगा, तो बाद में इसकी वजह से ना मैं उस पर घुसा नहीं इतना ज्यादा। ये देखो अभी इधर, अब इधर है ना, उन लोगों ने मोल रेशियो पूछा है। हाँ रेशियो ऑफ देयर, पहले का मोलर मासेस का दे दिया है, हाँ, फिर समझा। दूसरे में भी मोलर मास का दिया है, तीसरे में हाँ मोल्स का रेशियो दिया है, याद रखना। ये हाँ रेशियो ऑफ मोलर मास है, हाँ ठीक सर। है। और इधर भी मोलर मास का रेशियो दिया है, इधर भी ये मोलर मास का रेशियो ही है, और हाँ ये हाँ मोल्स का रेशियो है, ये मोल्स का हाँ रेशियो है, और ये भी मोल्स का रेशियो, तो दोनों में डिफरेंस है, हाँ। हाँ ये हाँ दोनों सर, सेम है, मोल्स है, मोल्स है और मोलर और मास ये अलग दोनों होगा। मोलर मास है। तो अपने को अभी इन लोग को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करके मोल्स में देखते हैं, राइट। करना। हाँ तो ये मोलर मास का रेशियो तो 4:1 आ रहा है, तो वो तो हाँ किसी में बैठ नहीं रहा है, बराबर। हाँ तो मोल रेशियो करके देख लेते हैं, राइट ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, N1/N2 इज इक्वल टू W1/W2 इंटू M2/M1, हाँ यही। तो W1/W2 2/3 इंटू ये 4/1, तो हाँ, क्या आ जाएगा, एट एट इज इज टू टू थ्री समझा समझा तो समझा। 8:3 वाला मतलब ये आंसर। हाँ। बाकी ये एम्स का सम था। अच्छा सम था ये। कड़क था ना, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर हवा उड़ जाएंगे, बोलते हैं ना, हाँ तोते उड़ हाँ, जाएंगे, तोते मतलब तोते। सर मैंने ना इसका एक थोड़ा बहुत सोचा था, लेकिन बाद में ना मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, मेरे को बाद में आगे अटक गया था किधर। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
चलो तो फिर अब बढ़ते हैं आगे वाली थियरी के ऊपर। हाँ सर। अब आगे जो थियरी है वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। हाँ ठीक है, उसके अलग अलग पॉस्टुलेट्स और वो सब है, थ्योरेटिकल है थोड़ा, इसका हाँ डेरिवेशन भी है, काफी लंबा चौड़ा है, हाँ सर। समझे? तो डेरिवेशन में अपन नहीं घुसेंगे। ठीक है सर। ये तो है ना, डेरिवेशन, इसके अंदर हर टाइम डेरिवेशन के अंदर घुसता है सर, एमजे के अंदर। हाँ वो डेरिवेशन के अंदर घुसना ठीक है और डिराइव करना, लेकिन वो तो आएगा नहीं कभी, हाँ। तो उसमें क्यों जाना, हम्म। राइट? हाँ चलो सर। देखो अभी आगे, ये थियरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के तुम है ना ये लिक्विफिकेशन और ये सब रियल गैस, हाँ आइडियल हाँ गैस ये सब पढ़ोगे, तो हाँ। ये थोड़ा थियरी अपने को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलो ठीक है। देखते हैं, ठीक है सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ सर। तो इसके पॉस्टुलेट्स देखेंगे, मेन पॉस्टुलेट्स, हाँ। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं के टी जी। तो स्टार्ट करते हैं, मेन पोस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स ऑफ किसका, के टी जी का। हाँ। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, गैस इज मेड अप ऑफ, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉल टाइनी, पार्टिकल्स। स्मॉल या फिर टाइनी कह सकते हो, एक ही है दोनों, हाँ। पार्टिकल्स known as molecules or atoms हाँ। in some cases। हाँ। कभी कभी पता है ना एटम भी हो जाता है, कभी कभी मॉलिक्यूल भी होता है, मॉलिक्यूल एटम भी जनरली होता है। इनर्ट गैस के केस में आ जाता इनर्ट है। गैस, हाँ। पेट भर गया। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल, हम्म। मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल। identical in size, in साइज। size and shape. हम्म। Molecules of single gas are identical in size and शेप। shape, as well as mass. हाँ। समझा? हाँ सर। But different from molecule of another gas. हाँ। ये तो सर ऐसा, ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी ऐसा एक पॉइंट था कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर Similar elements are सेम। identical whereas atom of different हाँ हाँ elements are different. हाँ, But फिर ये ऐसा देखा गया कि different element के atom में भी similarity मिली, सिमिलैरिटी नहीं है। हाँ। isobars मिले। हाँ। Third point, effect of force of gravity on gas molecule is negligible. नेग्लिजिबल। Effect नेग्लिजिबल। of force of gravity on gas molecule is negligible। क्यों negligible होता है, उनका मास ही नहीं है। मास बहुत छोटा है। हाँ, तो इधर लिख देंगे नेग्लिजिबल मास। ड्यू टू देयर negligible mass। आ समझ में? हाँ सर। चौथा पॉइंट देखो, ये क्या बोलता है, गैस मॉलिक्यूल आर नॉट रेस्ट, दे आर इन कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन। समझ में आया? हाँ सर। कोलाइड करते रहते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं।
गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते, नहीं रहते, बट possess हाइपर एक्टिव होते हैं सर। हाँ रैपिड रैंडम मोशन, मोशन, उनके RRM। अंदर रैपिड रैंडम मोशन होता है। समझ में आया? हाँ और वो भी स्ट्रेट लाइन में। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन ना। ऐसे भी बिफोर कोलिजन ऑल्सो, मतलब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे गया तो ये स्ट्रेट लाइन ही हुआ ना। हाँ सर, लेकिन वो तो उसके पहले भी कोई ना कोई कोलिजन हुआ होगा, तो वैसे देखे तो। हाँ तो कोलिजन तो हमेशा होता है ना, हाँ तो ऐसे लिख देते ना, बिटवीन एनी टू कोलिजन। हाँ। अरे सर, इसके अंदर हमें मीन टाइम और ये सब रहेगा ना क्या? मीन टाइम। नहीं नहीं नहीं, अरे हमें फिजिक्स के अंदर है ना, इलेक्ट्रॉन्स का ये था, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब था उसके अंदर, तो मीन फ्री टाइम या फिर ये सब था, तो उसके अंदर सक्सेसिव टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन एनी टू कोलिजन अपॉन द मीन फ्री टाइम या फिर ऐसा कुछ तो था। हाँ हाँ है, लेकिन वो उसमें हम लोग घुसेंगे नहीं। अच्छा। है वो डेरिवेशन जब करेंगे ना हाँ। तो आता है, वो है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन वो उसमें मैथ्स में पढ़ा देते हैं केटीजी में। ओके, समझा। केटीजी क्या तुमको होता है? काइनामेटिक्स में पढ़ाया होगा। अरे काइनेमैटिक्स के अंदर नहीं पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा है। ओके, ये आवाज कैसा आ रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है जैसे माइक का वायर किधर रगड़ता है ना, वैसा आवाज आ रहा है। अम, कैसा सर, और मतलब समझा नहीं मैं। ऐसे ये देखो ऐसे। हवा की वजह से सर पंखा होना, तो प्रोबेबली उसकी वजह से वो हवा का ओके ओके, पार्टिकल्स मैं तुमको माइक। ये पूछ रहा था कि ये अभी क्या आया सर? ये वापस वापस ये लॉकडाउन एकडाउन का सिचुएशन नहीं आएगा ना अभी? आएगा ना सर, नया स्ट्रेन आया ना कोरोना का। तो वापस लॉकडाउन आएगा? हो सकता है सर, वैसे भी 11 के बजे तो सब बंद ही करके रखा है ना ये लोगों ने। बट फिर भी यार क्लासेस का मतलब फीस नहीं उतर रहा है। सर, मेरे हिसाब से ना सर, अभी तक के लिए बंद रहेगा, मैं बोलता हूँ, इतना नहीं खोलेंगे, जल्दी ये नहीं वेव खोलने व्यू वाले। का क्या है? सेकेंड वेव व्यू आके गया ना इंडिया में? हाँ हो गया हो गया। अभी अरे सर, लेकिन अभी सेकंड स्ट्रेन आया है, उसका भी तो अलग होएगा ना सर, उसका भी अलग अलग चीज होएगा अभी, खतरनाक वाला। और ये वैक्सीन वो बन तो गया है, लेकिन वो वैक्सीन काम भी नहीं कर रहा अच्छे से, क्या है सर ये? तुम्हारे घर में ऐसे कुछ कोरोना वरोना नहीं हुआ था ना किसी को? हुआ था ना, सबको हुआ था। जो दादाजी थे ना, वो कोरोना की वजह से ही गए थे। अच्छा। हाँ, उनको उनका जब ये चेक किया था ना, क्या बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया था ना, तो बहुत कम था। और बाद में पूरा फ्रेश ऑक्सीजन चढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया, बाद में नेक्स्ट डे हो, मतलब नहीं थे। अच्छा, वो किसके डैड थे? मम्मा के। अच्छा अच्छा। और बाद में कोरोना तो मम्मा को भी हुआ है, पापा को भी हुआ है, शिरा को भी हुआ है, मेरा हुआ था, लेकिन है ना वो टेस्ट वेस्ट या फिर एंटीबॉडी का कुछ करा नहीं, तो बोलते कि नहीं हुआ, लेकिन मतलब ऐसा रिपोर्ट नहीं है, तो इसके वजह से नहीं बोल रहे, वरना सिम्टम्स तो थे मेरे को कोरोना के, मतलब क्या बोलते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल पेन, हेडेक, और बाद में क्या बोलते हैं, ये सब था मेरे को। बाद अच्छा, में। वो जिनका हाँ नी का ऑपरेशन हुआ था वो पप्पा के पप्पा थे ना? हाँ, वो पापा के पापा और पापा की मम्मी दोनों को, दोनों का नी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब वो तुम्हारे पप्पा के नी का ऑपरेशन हुआ था ना तब मैं आया था। हाँ हाँ हाँ, वो तो बोरीवली का बोल रहे, राजस्थान में एकदम आराम कर रहे। अच्छा। तो मम्मी के पापा इधर बोरीवली में रहते थे ना? बोरीवली में रहते थे, हाँ। बोरीवली में कौन से जगह ये लोग रहते हैं? बोरीवली ईस्ट, 1 नंबर काटा रोड, गोदावरी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा। वो पुलिस चौकी के पास में जो जंबो किंग है ना सर, उसके पास में, हम्म। स्टेशन के पास में एक ओके। जंबो किंग है उधर। ड्यूरिंग मोशन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स। यस सर। कोलाइड अमॉन्ग themselves।
themselves, as well as with wall of container. हाँ सर, With wall of container, कंटेनर and these collisions are considered to be perfectly elastic. And इलास्टिक this मतलब मतलब इसके मोमेंटम अंदर, और एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। हाँ मैं बोलने वाला था कि मतलब कोई लॉस गेन नहीं हुआ है एनर्जी का। हम्म। और इनएलास्टिक क्या होता है? जिसका सर एनर्जी का एनर्जी का डिसिपेशन होता लॉस है ना। होता है। हाँ मतलब अलग अलग फॉर्म में हीट में कन्वर्ट हुआ या फिर ऐसा कुछ वही ना। और मतलब दीज जैसे कोलिजन्स, इसके अंदर सर अभी पार्टिकल है, वो पार्टिकल कोलाइड किया है, वो पार्टिकल कोलाइड करके उसका वेलोसिटी या फिर कोई चीज लूज नहीं करता है, वो सेम ही उससे चलते रहता है, वही ना। सिंपल इन शॉर्ट एक लाइन में बोलेंगे तो एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। और इलास्टिक का इधर लिख देता हूँ, तुमने पूछ लिया तो। मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। आर कंजर्व्ड। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट। हाँ सर। ये पॉइंट क्या बोलता है? प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस, प्रेशर डेवलप्ड developed by the गैस। gas is due to The number this। of collisions on the wall of container. हाँ, प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस इज ड्यू टू दिस कोलिजन। समझ में आया ना? मतलब कोलिजन हाँ मतलब ये कंटेनर है, इसमें गैस पार्टिकल जहां जहां जाके कोलाइड हो हाँ। रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ये तो कितना एट्थ में बोला था ऐसा कुछ। आगे देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ गैस सैंपल डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर डिपेंड्स। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। हम्म। और इसका मतलब वो है ना, ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होएगा। वो तुम्हारे ना, ये जब बोल रहे हो ना तो बैकग्राउंड से वो झूर झूर ऐसा आवाज आ रहा है। सर वो पंखा ऑन किया, रुको मैं पंखा बंद कर दो बाद में। एक सेकंड रुको सर, अभी थोड़ी देर में नहीं आना चाहिए। अभी आ नहीं, रहा है ऐसे सर। फिर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना ये वायर ऐसे हिल रहा है ऐसे। तो सर पता नहीं क्या वापस से आ रहा है। ऐसे ऐसे आ रहा है। अरे हाँ सर, हाँ हाँ वो है ना मेरा माइक के साथ होता है। सर वो है ना, रिकॉर्डिंग पहले देख रहा था ना तब भी हो रहा था। रुको मैं सर वो प्लग निकाल के वापस से डालने का देखता हूँ। अभी आ रहा है सर कि अभी नहीं आ रहा है? हेलो सर। हाँ, अभी ठीक है। हाँ वो क्या है कि प्लग इसका है ना लूज है, या फिर वो बार बार खींचते रहता है तो उसकी वजह से शायद से। ओके चलो, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट देखो कितना पॉइंट हो गया, 6। सातवां पॉइंट देखते हैं। हाँ सर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ये वाला पॉइंट थोड़ा लोचा वाला है। हाँ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। समझ में आया? मतलब ये बोलता है गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा मतलब वो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लेता है, इसका ये मतलब है। हाँ, मतलब कं... उनके कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम, जो गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना, वो हम्म नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जैसे ये देखो, ये मान लो कंटेनर है और हम्म। गैस को तुमने एक जगह ले लिया, सारे गैस पार्टिकल को, तो हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम लेता है, हाँ। तो इसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। सर और लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है। इस पॉइंट में प्रॉब्लम था। हाँ बोलो। वही वही अभी है ना सर, जैसे देखो कि है ना, अगर है ना
कोई मैं कमरे में बैठा हूँ, ठीक है, कमरा तो एक वेसल कंटेनर की तरह ही है, ठीक है, और है ना हम्म इसके अंदर है ना सडनली कोई गैस रिलीज कर दिया, हम्म तो सर अगर कोई कमरे का एंड के अंदर बैठा तो उसको तो गैस आएगा ही ना वो। हम्म। तो सर इसके अंदर नेग्लिजिबल ये सब कैसे बोल दिया? वो मतलब गैस के बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस को कम करके सबको अगर एक जगह लाए तो एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, हाँ। लेकिन यही इस थियरी का ये प्रॉब्लम है, समझे। अच्छा। और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसीलिए तो आगे चल के वो रियल गैस और आइडियल गैस का कंसेप्ट आ गया। हाँ 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 डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर, हाँ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, हाँ, समझा तो सर। इधर से ही आया। अभी अपन उसमें एंट्री ले लेंगे ना। हाँ स्पीड पजेस बाय गैस मॉलिक्यूल के बाद उसमें जाएंगे, ये स्पीड पजेस बाय गैस मॉलिक्यूल, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो। हाँ, फिजिक्स के अंदर ये आरपीएम नहीं बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, रूट अरे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट, हाँ, आरएमएस वैल्यू। हाँ, आरएमएस वैल्यू, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल हाँ, स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ये सब, हाँ। वो सब भी पढ़ेंगे। तो तुमको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। उसके अंदर है ओके। ना वो क्या बोलते हैं, वो एक ग्राफ था जिसके अंदर है ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो स्पीड होता है और हाँ उसका हाँ हाँ, आरएमएस स्पीड, और उसका बोला था कि कौन सा हाई दिखाते हैं, रहता है, और हाँ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। हाँ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ये पॉइंट में भी लोचा है। गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत लेकिन वीक होता है। सर, लेकिन अभी मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर इससे बोला कि ये कोई नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और ये लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये लोग तो फैल जाने चाहिए ना एकदम। हाँ वही तो, दोनों जो है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर दोनों। रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो याद से याद रखना, द above postulates are valid आइडियल गैस। only for ideal gases, हम्म। ideal gases, गैसेस। because for real gases, last two postulates are not valid. सर, मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर ये हम्म, आइडियल गैस करके एक्चुअली देखे तो आइडियल गैस होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो सर ये लोगों ने इसका पोस्टुलेट्स और ये सब ढूंढा कैसे सर? अज्यूम करके ना, जैसे देखो आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसाक्स लॉ सबको फॉलो करे। वो ओके, एक कंडीशन है। और अच्छा, समझा समझा समझा, और हाँ, उससे तो जो भी। उससे थोड़ा जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना, जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है। आइडियल स्टूडेंट मतलब ऐसे बोलेंगे कि आइडियल स्टूडेंट जो इसमें टॉप मारेगा, हाँ बराबर। हाँ तो जो हाँ टॉप मारेगा वो कौन होगा? सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर रेगुलर टाइम पे उठेगा, हाँ पढ़ाई हाँ करेगा। हाँ, तो हम समझा लोगों सर। ने आइडियल स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया बना दिया, लेकिन वो तो होता नहीं है। हाँ, तो देखते समझा। हैं उसके कौन नजदीक है और कौन उससे एकदम दूर है, ऐसा। हाँ, अच्छा, तो सर वो उसके वजह से बाद में वो आगे जाकर पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन वो सब आया ना? हाँ 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 हाँ, समझा इसीलिए सर। मैं बोल रहा हूँ, कैसा पता है बेटा, 4 क्लास दुनिया भर का अटेंड करने से अच्छा ना एक करो और एमसीक्यू सॉल्व करो, तो चीजें याद रहेंगी। हाँ सर। राइट ना। हाँ सर। चलो आगे का पढ़े। हाँ सर। मेरा माइक से पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है, कि मैं ना रिकॉर्डिंग भी देख रहा था ना सर, तो है ना उसके अंदर भी है ना बहुत खटखट या फिर ठक ठक ऐसा आवाज आ रहा था बार बार। किसका रिकॉर्डिंग? प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख रहा था ना सर, तो उसके अंदर है ना सब ये ठक ठक आवाज आ रहा था या फिर ऐसा सब। काइनेटिक गैस इक्वेशन शेड्यूल बना लो बेटा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, 4 साल हो जाएंगे ना तो भी सिलेबस कवर नहीं होता है। अच्छा, ठीक। सर वो जो इसलिए बता रहा हूँ। टाइम टेबल जैसा बना है ना, वो इतना अच्छा टाइम टेबल नहीं है। क्यों नहीं हो पाता अचीव? नहीं, वैसे नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही टाइम टेबल है ना, ये कुछ ज्यादा ही ऐसा इतना हेक्टिक है। हेक्टिक जैसा बोल सकते हैं, हाँ सर।
तो है ना, थोड़ा बहुत फॉलो होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, मतलब इसके अंदर इधर उधर का भी थोड़ा हो गया गड़बड़ तो आगे का पूरा गड़बड़, ऐसा सब है। ओके, चलो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? ये एक ऐसा इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, mass of molecule, present in container. हाँ मतलब देख रहे हो, प्रेशर ऑफ गैस हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, हाँ। मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम्म। मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। molecules present in container, हाँ सर। molecules present in कंटेनर। container. And root mean square speed. आरएमएस वैल्यू, वो एवरेज होता है ना ये। Root mean square speed. और इसका इसके अंदर वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन लगता है। Yes, of molecule, of मॉलिक्यूल। molecule is known as kinetic gas equation. तो देखो ये क्या है, एक ऐसा इक्वेशन है जो रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम्म। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हाँ, and आरएमएस number स्पीड। of molecules present in container and root mean square speed of molecule is हाँ known as kinetic gas equation. मतलब बहुत हाँ कुछ बताता है ये। हाँ अब इसको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाँ। PV इज इक्वल टू 1/3 mn v square, v is RMS, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाँ या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। P हाँ। क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर। एम तो V मास वॉल्यूम ऑफ होएगा। कंटेनर, अच्छा। V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, हाँ, स्मॉल m क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ। एन नंबर ऑफ मोल्स, वही ना, मॉलिक्यूल्स। ये वेलोसिटी के बदले u भी लिख सकते हो, URMS, रूट हाँ। मीन स्क्वायर स्पीड, हम्म। राइट ना? हाँ। ऐसा है, कुछ बचा अभी? एन बताओ n क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। अबे गैड्रोस नंबर। नहीं, वो तो एन ए होता है सर। अबे गधोस नंबर। अरे सर, एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होएगा ना। n क्या होगा? n न, कांस्टेंट है, एक सिंपल, नंबर ऑफ उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। n, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है सर, ठीक है। समझे? हाँ सर। और उसको हम अब गधोस नंबर बोलते हैं। ठीक है सर, तो उसको एन ए ही लिख दो ना, सीधा सीधा। एक्चुअल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन जब नहीं दिया रहेगा तो अपन हाँ अबे वही। गधोस नंबर लेंगे। हाँ n सर, आपको एवोगाड्रो नंबर। से इतना नफरत क्यों है सर? क्यों? सर आपने अभी तो एवोगाड्रोस नंबर बोला, और बाद में ना सर, लास्ट टाइम जब भी एवोगाड्रोस नंबर आया था तो आपने बोला गंदे वाले साइंटिस्ट का नंबर। नहीं नहीं, गंदे वाले साइंटिस्ट का नाम था वो, गे हाँ लुसाक के बारे में बोला था। नहीं सर, वो एवोगाड्रो के नहीं नहीं लॉ नहीं, के बारे अबे में नहीं, था। अबे गैड्रो में अबे गधो ही बोलता हूँ मैं। फिर वो लुसाक में बोलता हूँ गंदे वाले साइंटिस्ट के नाम का लॉ। समझे? हाँ और सर। इसके ये फॉर्मूले में ना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये सब अपन करेंगे कल की क्लास से। ठीक है ठीक सर। है। मैं ना आज थोड़ा और केमिकल बॉन्डिंग का एमसीक्यू खत्म करके सोता हूँ बस। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेटा है ना, एफर्ट लेना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। मैं कर रहा ऐसा हूँ होता है सर, बेटा, अभी पहले से ज्यादा कर दिया स्कॉलर मैंने। की तुमको है ना, स्कॉलर की बात बताता हूँ, 690 वाला। वो हाँ पढ़ते सर। रहता था ना, उसका ओट ड्राई हो जाता था, ओट ड्राई हो जाता था, बैक दर्द करने लगती थी। समझे? हाँ समझा और सर। ऐसे फिर सो के ऐसे पढ़ता था, तो उसके पापा मम्मी ऐसे फोन करके ऐसे बोलते, सर ऐसा होता है क्या? मैं बोला हाँ ऐसा होता है, थोड़ा
एक टाइम तक करना पड़ता है क्योंकि इसने पहले नहीं किया। अगर तू यही सिद्धार्थ अभी अगर डे 1 से करता ना बेटा, देख अगर मान ले तू स्टार्टिंग से ही, जब हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था याद है, हाँ मेरे ख्याल से जुलाई से स्टार्ट हुआ ना। जु जुलाई, एक सेकंड सर रुको, पहला लेक्चर का वीडियो वही देखा था। मेरे ख्याल से जून से ही स्टार्ट किया होगा। एक सेकंड सर, 2000, हाँ सर वही 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 जून जुलाई का टाइम। हाँ 4 जून जुलाई को अपना पहला जून स्टार्ट हुआ। जून था, नहीं सर जून से 16 स्टार्ट जुलाई। हुआ था। हाँ थर्ड हाँ हाँ बराबर बराबर। जून जून है। हम्म। 13 जून के पहले थोड़ा बहुत हुआ था। राइट राइट। वो 4 क्लास का मिस हो गया था ना रिकॉर्डिंग। वाइट वाइट। जून में चालू हुआ था अपना ये। अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये लाइक वी आर इन कांटेक्ट फ्रॉम लाइक यू नो व्हाट। तुम कब थे, तुमको 9th में पढ़ाया था ना मैंने कि 8th में? एथ नहीं 8th में नाइन्थ। पढ़ाया। एथ नाइन्थ में था, हाँ एथ नाइन्थ। 9th में थे एथ कि 8th में थे? एथ एथ एठथ। 8th में थे ना। हाँ तो 8th हो गया, फिर 9th में सिस्टर को थोड़ा बहुत पढ़ाया। फिर हाँ। तुम 10th में गए तब नहीं पढ़ाया ना किसी को। नहीं 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 सर। हाँ तो वी आर नोइंग ईच अदर फ्रॉम 4 years। हाँ सर। सच अ लॉन्ग टाइम ना। हाँ सर। हम्म। चलो बेटा पढ़ो। और अभी थोड़ा सा है ना वो, पढ़ के थोड़ा सा एफर्ट लो, पानी का बोतल रखा करो बगल में, थोड़ा रहता ही पिया है करो। सर, लेकिन पानी पीता नहीं मैं। नहीं नहीं पी लिया करो, हाइड्रेटेड रहने का, तो उससे दिमाग फास्ट चलता है। और थोड़ा ये क्यूब रहता है ना, क्यूब चॉकलेट्स के, हाँ चॉकलेट क्यूब्स खाया करो, या फिर मार्मलेट जेलीज कुछ रहेगा ना बगल में, तो खाया हाँ करो और एमसीक्यू सॉल्व किया करो। और सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, बगल में थियरी रखो, वो थियरी को एक बार लेके पूरा रिवाइज करो, और हाँ। फिर लग जाओ एमसीक्यू पे। यही करना ही है समझ लो। ठीक है सर, मैं और ये और जो टीचर, करता हूँ। और ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, समझ लो एक ये टाइम पास वाला है। कि कैसा होता है, उस टाइम पे तुम अच्छे से समझना होता है तुमको, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। हाँ तो सर। टीचर लोग का सुन के अच्छे से नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है। ठीक है ओके सर। ठीक है सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। कल कौन सा टाइम रहेगा आदि? सर 8 to 10 ही रख दो। अगर ओके आपको ओके। आपको कोई और टाइम रखना है तो वो भी चलेगा। कल सैटरडे है ना। हाँ कल तो फ्री हूँ वैसे। सर मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी रख देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में रात रात में ना मैं संडे टेस्ट के लिए पढ़ लूंगा। ओके ठीक है, मैं करता हूँ कल टेक्स्ट तुमको। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ओके सर। ओके डन ओके। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।